है ना, यही बगल में। बगल में कोई शर्म नहीं है। टीचर्स हो के ये हाल है, जरा सा मौका मिला जाओ 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 जाओ। और ये सब काला लवादा काहे ओढ़े आप लोग? हम लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ मांगे हैं, वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अब बताइए क्या मांग है? बोले। बोलिए। देखिए ऐसा है सर, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम है उससे हम लोग का बड़ा नुकसान हो रहा है। पूछिए कैसे? अब देखिए स्कूल में क्लास में बच्चे आते थे, फेल होने की धमकी दे के उनको हम लोग अपने कोचिंग में बुलवा लेते थे। और यहाँ पे अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि इतना एक तो तनख्वाह सबसे आधी हो गई, ऊपर से बच्चे भी कोचिंग में नहीं आते। अब बताइए इनकम कम हो गई तो क्या करें, कहाँ चले जाए, फांसी लगा ले, बताइए। हो गया? आप बताइए मैडम। क्या बताएं आपको, हमारे घर में सेब का वृक्ष है, वहीं से सेब तोड़ कर लाए, काट रहे हैं बैठ के, कहते हैं पनीर खिलाइए। कहाँ से खिलाए पनीर? इतना पनीर खिलाते थे आप लोग को, अब सेब खा खा के जी रहे हैं। आपने तनख्वाह भी आधी कर दी है, आप कुछ सुनते नहीं हैं। मैडम, सेब का वृक्ष लगा है ना घर में, उसके बगल में पनीर का वृक्ष लगा है। क्या पढ़ी है भूगोल की टीचर? क्या सेम वृक्ष पे होती है? आप बताइए। गैस बहुत बड़ी समस्या है। तो बाथरूम में जाओ। कहाँ से जाए, हर 2 घंटे में ऑनलाइन क्लास लगा रखी है आपने। सिर्फ आपके चक्कर में हमने वो लंबा डब्बा खरीदा है, लल्लन टॉप। डब्बा नहीं है वो, क्या है बे? टॉप होता है। यही वाला लैपटॉप, ये खरीदा है हमने। लेकिन आपने हर 2 घंटे में ऑनलाइन क्लास लगा ली। अब ये बताइए कि हम क्लास देखें कि गैस देखें, कि गैस छोड़े कि क्लास देखें। आप अपनी गैस समझिए। जी, धन्यवाद। बड़ा उपकार। हाँ, आप भी बताइए। अरे मेरा तो जानते ही हैं, हम पान खाते हैं। अब दिन भर साला क्लास लेते हैं, ऑनलाइन बैठे रहते हैं, बोर हो जाते हैं। अब हम पान भी नहीं खा पाते हैं, मतलब जेब में हाथ डालते तो 10 रुपया नहीं होता हमारे पास, एक पान खा लें अभी। कितनी बहुत दिक्कत होती है हमें। बताइए कुछ, इसका कुछ करिएगा। बड़ी गंभीर समस्या है। इतनी बड़ी समस्या भारत पाकिस्तान की नहीं है। दुबला गए हैं, पान नहीं खा रहे। आप भी बैठिए। अच्छा बस, आप बताइए। हेलो। मैं जी हाँ। प्रिंसिपल साहब, मेरी तो समस्या इतनी है कि वो मोबाइल पे डांस सिखाने में मजा नहीं आता। वो जब तक फिजिकल ना हो जाए आमने सामने। ऐसे बोलिए। बात तो सही से कहा करिए। बच्चों के साथ। और ये हिंदी वाली मैडम ना, इनका फोन आया था सुबह, इनके बच्चे को लगी है 10। आपको बता दे आएंगी वो लेट। इनका भी कभी इनके बच्चे को 10, कभी इनके पतिदेव को 10। आज बच्चे को है। बिल्कुल शांत बैठिएगा। हेलो, जैन सर। हाँ सर। जी सर। हाँ नहीं सर जी। अच्छा सर, कौन सा? कौन बोल रहा है? जी कौन बोल रहा है? नहीं सर। अरे सर, ये गुस्ताखी कर सकता हूँ आपके साथ? अरे आप तो जानते हैं ये गणित के मास्टर साहब, और बजा नहीं और ये घुसे नहीं। हाँ सर, आदेश। जी सर। सर कोई गुस्ताखी हो गई सर? अच्छा, अभी नहीं। जैन सर, जैन। सुनिए, शिक्षा मंत्री जी अभी 10 मिनट के अंदर विद्यालय का औचक निरीक्षण करने आ रहे हैं। क्या कह रहे? अपनी अपनी क्लास में। अरे 10 मिनट तो हमको उठने में लग जाएंगे। अरे जाइए, आधी तनख्वाह बन जाएगी, सेम भी मिलनी बन जाएगी। और सुनो, हमारी कुर्सी ठीक कर दीजिएगा। मंत्री जी के सामने गैस न निकले। हमारा कहाँ कंट्रोल है इसमें। और ये सही करके जाओ। हाँ, ये और सब्जी का छिलका ना दिखाई दे कहीं। हम कहाँ फेंक रहे हैं छिलका? और सुनो, अगर पान की पीक दिखाई देगी ना, पान देखने को तरस जाओ। मजाक ठीक है। हाँ ठीक है सर, हो गया ना? इनको हाँ, चलिए। आपके लिए तो पंडित बुलाना पड़ेगा, बैंड बुलाना पड़ेगा, तब आप जाएंगे।
नहीं प्रिंसिपल साहब जी, मैंने सोचा ना मंत्री जी तो आ ही रहे हैं तो उनसे मिलके ही जाऊं। मंत्री जी डांस शो देखने नहीं आ रहे और उच्च निरीक्षण करने आ रहे अलग क्लास में। जी जी। जी से मिलके अरे हम खाम में गुस्सा हो रहे हैं आप। चल देखिए ये दुनिया का क्या हाल बना के रखा है? दुनिया तो अरे मेरा मतलब है दुनिया का नहीं, स्कूल का। सरकारी स्कूल है तो क्या पढ़ाई नहीं होगी? अरे मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ के शिक्षकों को पढ़ाए जाने वाले विषय में पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो छात्रों को क्या खाद पढ़ाएंगे? अरे उनमें से तुम एक खुद हो, ये लिपस्टिक लेके खड़े हुए हो मेरे सामने, बच्चों को शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देते हो। किसने बनाया तुम्हें पीटी मास्टर? सब विकलांग। विकलांग को उठे से तुम मानसिक रूप से क्यों विकलांग हो? एक से बढ़कर एक नमूने हैं यहाँ पर। किधर है तुम्हारा वो फिजिक्स मास्टर जो पांच जमाता रहता है, और वो जो लॉलीपॉप चूसता रहता है, कौन है वो? अरे वो खुद तो बड़ा हो नहीं पाया, उसको मास्टर किसने बनाया? सब्जियों की दुकान, फूलों की दुकान, गब्बर कौन बने हैं? अरे उसको गब्बर बने हैं वो। एक से बढ़कर एक नमूने हो, सुधर जाओ। अगर तुम में से कोई भी नहीं सुधरा ना तो सबके सब का ट्रांसफर ऐसे जगह करूंगा जहां पे पढ़ाने के लिए सिर्फ सांप और बिच्छू ही मिलेंगे। पढ़ना और डसना सब साथ साथ हो जाएगा। वेतन कितनी मिल रही है? आधा मिल। पूरी खत्म कर दूंगा। मैं यहाँ का शिक्षा मंत्री हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं चाहिए, समझे? खामा मेरा वक्त बर्बाद किया। अभी मुझे मुख्यमंत्री जी के साथ उनके मीटिंग में जाना है, चल रहा हूँ। लेकिन आगे से तुम लोगों की कोई शिकायत आई ना तो समझ लेना अंजाम क्या होगा। पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? तुमको भी चलना है क्या? नहीं सर। जाओ, सुधरो, सुधर जाओ। तक। सुधर जाओ। तुम्हें पीटी मास्टर किसने बनाया है? इनको शिक्षा मंत्री किसने बनाया है? इसी विद्यालय में 10 साल हाई स्कूल में पढ़े हुए, पास नहीं हुए। अब इनसे कोई पूछे तुमको किसने बनाया शिक्षा मंत्री? चैन नहीं है सरकारी नौकरी, घर में बीवी काम क्या नमूने चाव 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 चाव। सही, थोड़ा सा भी आराम में मिलता है। आप सब तो जानते हैं सरकारी आदमी कितना काम करता है। थोड़ा सा आराम। से मैं मीटिंग आवर से मिलता हूँ। बाहर नोटिस बोर्ड पर टाइमिंग लिखे है ना, जाओ जाके बता दो उसको। लेकिन वो कोई पेरेंट्स नहीं है सर। स्टूडेंट है। स्टूडेंट भी नहीं लगता। स्टूडेंट भी नहीं है, पेरेंट भी नहीं है, तो फिर कौन है? देखने में कैसा लगता है? मतलब बेवकूफ है या अमन? देखने में तो आप ही के जैसा लगता है। मतलब बेवकूफ है। देखने में तो कुछ अक्लमंद ही लगता है। अक्लमंद? हाँ। थैंक गॉड, मैं खामखा ही डर गया था। मैं समझा शिक्षा मंत्री तो नहीं आ गए दोबारा। शिक्षा मंत्री? पर उसकी तो अजीब सी दाढ़ी है। कहता है
मेरा नाम वासरकोव है। जाओ बता दो उन्हें। मैंने कहा ठीक है बता देती हूँ। वासरकोव, अजीब सी तरह। ऐसा करो, उसको अंदर भेजो। ठीक है सर। वासरकोव, ये कौन बना? पीसीओ है? देख तो। अरे मैं आपसे हेलो कह रहा था। अच्छा से बोलो। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप भी? बहुत अच्छा है। एक और लीजिए। नहीं, इनमें सिर्फ 2 पैक। नियम के बड़े पक्के हैं। हाँ तो बताइए। अरे मैं वासरकोव प्रिंसिपल साहब, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? बात है। हाँ हो सकता है मैं कुछ बदल गया हूँ दाढ़ी वाड़ी से। लेकिन हाँ, आपके स्कूल का रिकॉर्ड बताएगा कि मैं यहाँ आने का हक रखता हूँ। स्कूल का रिकॉर्ड? जी। वो कैसे? मैं वासरकोव प्रिंसिपल साहब। बेशक जरूर है, लेकिन इस बात का उस बात से क्या लेना देना? यानी कि आप कहना चाहते हैं कि आपको मेरा नाम तक याद नहीं? याद भी कैसे हो सकता है? अरे जरूरत भी क्या थी? कुछ भी हो प्रिंसिपल साहब, आज से कुल 18 साल पहले मैं यहाँ का स्टूडेंट था। सचमुच? तो जनाब, अब आप यहाँ पे प्रिंसिपल बनने हैं? अरे नहीं। हाँ बताइए, क्या चाहिए? अच्छा, सर्टिफिकेट? नहीं, मैं अपने साथ आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ, इसीलिए मुझे दूसरे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका बीसी। बेटा बीसी नहीं, इसको कहते हैं टीसी। हाँ वही। ये बीसी। ये जो तुम कर रहे हो इसको कहते हैं बीसी। तो इस स्कूल का पुराना स्टूडेंट होने के नाते मैंने जो पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस दी थी, अरे 18 साल पहले, मैं चाहता हूँ मुझे वापस दी जाए। क्या? आप चाहते हैं कि आपको आपकी ट्यूशन फीस वापस की जाए? जी हाँ, बिल्कुल यही मेरा ख्याल है कि अगर मैं कोई रईस ज्यादा होता तो ऐसा हरगिज नहीं करता। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं अमीर नहीं हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो समझ लीजिए ना, 100 बात की एक बात एकदम साफ, मुझे मेरी फीस वापस चाहिए बस। लेकिन क्यों, मतलब वापस क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे इसके बदले कुछ मिला ही नहीं। हालांकि ये जो सर्टिफिकेट आपने मुझे दिया है साबित करता है कि मैंने यहाँ से तालीम हासिल की है, मगर असलियत कुछ भी नहीं। मैंने यहाँ से तालीम हासिल नहीं की। देखिए ना, सुनिए, देखिए भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने इस तरह की बात आज तक कभी सुनी ही नहीं। ये तो सरासर उल जुलूल है। उल जुलूल है। उल जुलूल है। उल जुलूल है। अरे बेहतरीन ख्याल है प्रिंसिपल साहब, बेहतरीन ख्याल, इतना बेहतरीन
बेहतरीन ख्याल तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। अरे आपकी दी हुई तालीम की बदौलत जिसने अच्छे भले इंसान से मुझे इनकी तरह लंगड़े और बेकार गधे में तब्दील कर दिया। तो अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात कौम के लीडर से हो गई। उसी ने मुझे ये बेहतरीन ख्याल सुझाया है। आपको सुझाया आपकी कौम के लीडर ने। दरअसल बात ये है कि हाल ही में नौकरी से बर्खास्त किया गया। फुटपाथ पर पतंगे लूटते लूटते मैं सोच ही रहा था कि कैसे कुछ रोकड़ा हाथ है, क्योंकि मैं कंगाल था ना इसलिए कि मेरी मुलाकात कौम के लीडर से। अरे भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? सब बढ़िया? उसने कहा सर कौन, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज के सट्टे में कुछ पैसा बनाया है, वही लेने जा रहा हूँ ब्रोकर के पास। मैंने कहा अरे भाई ये फॉरेन एक्सचेंज क्या बना है, मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। तो उसने कहा सर को मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। अखबार के मुताबिक अमेरिकन डॉलर 70 पॉइंट नीचे आ गिरा है, बस वही लेने जा रहा है। अब समझ में आया? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने पूछा अरे भाई करेंसी नीचे की तरफ जाए तो फायदा कैसे होता है, मुझे भी बताओ, मुझे नहीं मालूम था। तो उसने कहा वासर को अगर तुम्हें इतना भी नहीं मालूम तो लानत है तुम पर, तुम्हारी पढ़ाई पर, तुम्हारे स्कूल पर, तुम्हारे टीचर्स पर, तुम्हारे पिता। ये कौन का लीडर है, ये पी सकता है। अभी लो और अपने पैसे वापस ले लो तुरंत। और इतना करते ही वो वहां से चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने सोचा क्यों ना यही किया जाए, ठीक ही तो कहता है। और मैं दौड़ कर आपके पास आ गया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ अगर आप मुझे मेरे पैसे दे देते हो, क्योंकि तालीम तो आपने दी नहीं। कैसे? क्या सचमुच? देखिए जनाब, अब ऐसी गुजारिश लेकर पहले तो कोई हमारे पास आया नहीं, मतलब जैसे आप लेके आए हैं। अब वो आपको तो आपके कौम के लिए उसको कुछ मत बोलना, उसी ने मुझे ये बेहतरीन ख्याल सुझाया है। अगर आप मुझे मेरे पैसे दे दें तो मैं इसके लिए ना एक तोहफा लेकर जाऊंगा। ये देखने से ही पता चलता। जी जी, अब आप सचमुच मतलब संजीदा हैं। इससे ज्यादा संजीदा तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और अगर समझो मुझे गलत तो मैं अभी जाता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास। ऐसा मत समझना मुझे, मेरी पास की दीदी के दूर के जीजा मंत्री हैं, समझे? आपकी शिकायत करने जाऊंगा। आपने मुझसे पैसे लिए और बदले में तालीम कुछ भी नहीं दी। अरे मौजूदा हालत तो यह है कि मैं कुछ करने के लायक नहीं रहा। जो काम मुझे स्कूल में सीख लेने चाहिए थे, ये क्या? पंचर बनाने वाले यार, तो मैं कर नहीं सकता। तुम पागल है। अगर ये शिक्षा मंत्री पास चला गया तो इसके पास की दीदी के दूर के जीजा तो आधी तनख्वाह बंद हो जाएगी। अब देखिए जनाब बासाकॉफ साहब, आप यहाँ से तुरंत चले। नहीं, मेरा मतलब है जब आप जाएंगे तभी तो मैं आपकी दरख्वास्त पर आगे कुछ सोच पाऊंगा ना जी ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। अब मैं यहाँ से फैसला करके ही जाऊंगा। पैसों की एवज में मुझे यहाँ तालीम दी गई थी ताकि मैं किसी काबिल हो सकूं, लेकिन मैं किसी काबिल नहीं रहा। मुझे इतना घटिया पढ़ाया गया कि क्या बताऊं। सीधी सी बात है प्रिंसिपल साहब, कोई भी कह देगा कि मुझे मेरे पैसे मिलने ही चाहिए। आप लोग बताइए, मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए?
अरे बोलिए भाई, खाना नहीं खाए हैं? मिलने चाहिए प्रिंसिपल साहब। कोई नहीं बोल रहा। अरे इन लोगों के मन में है कि मिलने चाहिए। वैसे ये बताइए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप कुछ भी कर नहीं सकते? नौकरी मिलती है तो रहती नहीं। अरे आप एक काम करिए ना कि आप मेरा इम्तिहान ले लीजिए और फिर देखिए क्या करना है। बुलाइए अपने मास्टर को, देखिए वो क्या कहते हैं। हाँ। बड़े अफसोस की बात है, बदकिस्मती कहिए इसको। आप सचमुच दोबारा इम्तिहान में बैठना चाहते हैं? बिल्कुल। बड़ा अजीब केस है। मुझे ऐसी वाहियात बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। क्या करूं इसमें? देखिए जनाब बासर कौफ साहब, वो क्या है ना, मुझे स्टाफ से मशवरा करना है। ठीक है, मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ये भी ठीक है। तब तक आप बाहर मीटिंग रूम में तशरीफ रखिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन जल्दी कीजिएगा। पूछे क्यों? क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने को वक्त नहीं है। पता आप भी लोग बात नहीं करते बाबा। लेकिन उनका आया आपको लेके तशरीफ रखें। हाँ मैं यहीं बैठ रहा हूँ। आया सुनो, आप हैं जनाब बासर कौफ साहब। नमस्ते। इनको बाहर वेटिंग रूम में ले जाके बिठाओ। सुनो, इनके संग ज्यादा लटकना मत, मेंटल है ये। जल्दी कीजिए भाई। जी, जी। क्या कुछ चल रही है? लेके जाइए। ठीक है चलिए। हाँ हाँ चलो। प्रिंसिपल साहब, आप कुछ चाय वाय लेंगे? हाँ ले लेंगे। मैं भी लूंगा। मतलब भिजवाइए। बिस्कुट उस्कुट देंगे, लेकिन मैं लूंगा। ये आपकी बीसी। इसी बेटा खास से उस्तादी। आगे चलके गायब हो जाइए, मिल जाएगा तुम भी आओ ना। सर, मुझे भी कोने में ले जा रहा था। और नहीं वही तो मैं इतनी सुंदर हूँ क्या? अब सुनो, हाँ ठीक है। अंदर स्टाफ रूम में जाओ ठीक। और सब टीचर से बोलो प्रिंसिपल साहब ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। मैं नहीं जाऊँगी उन पागलों के पास। हाँ। देखो, इस स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार कौन? वो तो मैं ही हूँ। है ना, है ना? हाँ। तो टीचर्स को बुलाने कौन जाएगा? अच्छा ठीक है चली जाती हूँ। पता नहीं आज किसका मुंह देख के उठा। नहीं देखा। पहले ये शिक्षा मंत्री, अब ये बासर कौफ, और अब इन नमूनों के साथ मीटिंग। इनको झेलना आसान काम नहीं है। इनके लिए मुझे एक स्पीच तैयार करनी पड़ेगी। हमारा रहने दो, हम ऐसे बोलते हैं। मित्रों, आज मैंने आप सबको यहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब मसले और उससे जुड़े हालात पर गौर करने के लिए बुलाया है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। अपने 30 साल के मास्टरी के तजुर्बे में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, और खुदा ना करे कि कभी दोबारा देखने को भी मिले। मैं कह रही थी कि मुझे मत भेजो उन पागलों के पास, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं कह रही थी कि मत भेजो
डेली एपिसोड कम देखा कर। आ तो रहे ना वो सब। ऐसा करो बहुत थक। हाँ वो तो है। बाहर जाके थोड़ी देर आराम। मेरी सुनते नहीं है लेकिन ठीक है जा रही हूँ नाती हूँ। ये भी एक नमूना ही है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ इस स्कूल के नमूनों से। याद हो जाइए। सबसे पहले फिजिक्स। वाह, मैंने तो पूरी दुनिया ही नाप ली। यूरेका! चलेगा इसको छोड़ के। अब दूसरा नमूना भूगोल। संभाल लीजिए इसे। अगला नमूना गणित। अब बड़ी है हिस्ट्री। अब मत बोलिएगा। डर लगता है, ऐसा लग रहा है मन की बात बोलने जा रहा है। ज्यादा खतरनाक। दोस्तों
दोस्तों, आज मैंने आप सबको यहाँ एक बहुत ही अजीबोगरीब मसले और उससे जुड़े हालात पर गौर करने के लिए बुलाया। ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है और ना ही कभी दोबारा होने की सूरत ही दिखती है। अभी अभी मुझसे एक पुराना स्टूडेंट मिलने आया यहाँ, कोई बासर कौफ नाम की शय। उसने आते एक अजीब सा मसला खड़ा कर दिया। मैंने अपने सालों साल के तजुर्बे में ऐसी बात कभी नहीं सुनी। इतनी बेहतरीन बात मैंने कभी सुनी ही नहीं। सर, जरा हमें भी बताओ उसके बारे में। वो अपनी ट्यूशन फीस वापस चाहता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो कंगला है, उसकी नौकरी चली गई है, बेरोजगार है और इस सब के लिए वो हम सबको जिम्मेदार मानता है। जी, उसका कहना है कि हमने उसको सही तालीम नहीं दी, जिससे उसका ये हाल है। अब आप लोग इस अनोखे और बेमिसाल समस्या पे अपने ख्यालात जाहिर करेंगे तो बेहतर खुशी होगी। पहले बात दो। एक घंटा में पूरा का पूरा भूगोल बिगाड़ देंगे आपका। उधर झुकिए। ये बार-बार नापते का है, दोबारा पीते हैं क्या? कमी रहती है, थोड़ा सा कभी-कभी हो जाता है। अरे कुदरती बात है। ये पान की पीक की ना कुदरती बात है। सिद्ध करता है कोई शागिर्द एक खास अरसे में उतनी ही नॉलेज खो बैठता है, ना कि कोई उस्ताद उतने ही अरसे में उसकी खोपड़ी में डाल सकता है। केबड़ी में क्या देखता है? अरे हड़प्पा, मोहनजोदारो, सिंधु घाटी, इन सब की सभ्यता के इतिहास में ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं मिलता। कहा जाता है कि बोरबोन्स जानते हैं? नहीं, आप जानते हैं? बोरबोन्स ने ना तो कुछ सीखा और ना कुछ भूले, दिमाग में तो चूना लगा है। अगर ये सच है तो वो कैसे? अरे कंजर बच्चा, आप एनर्जी के मुताबिक चाहिए माइक साहब, आपको यही चलो आप तो कुछ करो ये सब भाई मारे लग गई भैया सर। लगता बहुत जोर चपक गई। देखिए सर, सवाल ये उठता है कि वो अपनी रकम सिंपल इंटरेस्ट के साथ चाहता है या कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि दूसरी सूरत ऐसे में वो आदमी है कहाँ? पृथ्वी पर बाहर बैठा इंतजार कर रहा है। अब वो चाहता है कि उसका इम्तिहान दोबारा लिया जाए। उसका ये भी कहना है कि उसने यहाँ से कुछ नहीं सीखा और ये बात उसका दोबारा का इम्तिहान साबित कर दे। अब आप बताइए, आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? इम्तिहान दूसरी बात। ठीक, हम वासरकॉफ का इम्तिहान दोबारा लेंगे। उसका इम्तिहान दोबारा लेने में हमारा कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन एक बात है, अगर वो फेल हो गया तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए हमें उसे फेल नहीं होने देना है। हम उससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछेंगे। मंजूर? सॉरी दोस्तों, हमारा वास्ता एक बेहद चालबाज और मक्कार किस्म के इंसान से है, जो कि आधा पागल है। पूरा पागल है। तभी वो हर मुमकिन कोशिश से हम पर हावी होना चाहेगा, सही गलत किसी भी तरीके से अपनी रकम वापस लेना चाहेगा। हमें उसे मात देनी ही है। एकजुट होकर। वासरकॉफ का मकसद पूरी तरह फेल होना है। फेल होना उसकी कामयाबी है।
और यही हमें नहीं होने दी है, क्योंकि अगर वो फेल हो गया तो कल को और परसों दर्जन भर स्टूडेंट यहाँ आ धमकेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये तकलीफ दे मामला तालीम के धंधे का स्कैंडल बन जाए। हम वाशरकॉफ का इम्तिहान लेंगे, हम उससे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन ये तय रहा उसके जवाब जो भी हो सही वो ही होगा। अरे लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? मेरा मतलब है अगर प्रिंसिपल साहब परमिशन दे तो। प्रिंसिपल साहब, हम उसका इम्तिहान लेते हैं, हम भी शातिर शागिर्द को दिखा देंगे कि हम भी शातिर हैं। क्या हुआ उस्ताद? चमक गई। जी, बड़ी का चांस तो नहीं। अरे फर्ज कीजिए अखबार मीडिया में आ गया तो भूल जाइए। हमारी बड़ी सेटिंग है पत्रकारों। ये सब पत्रकार जो यहाँ आएंगे जो भी छापेंगे सब हमारी सेटिंग। बुलवाइए ससुरे को। बुलवाइए आया हम जोड़े बहुत देर से रुके। आया जी सर। बाहर जाओ वेटिंग रूम में और वाशरकॉफ को अंदर भेज। मैं नहीं जाऊंगी उस पागल को लेने। यहाँ लाइन से पागल बैठे हैं। मैं देखता हूँ। आया जी सर। इस विद्यालय में सबसे अक्लमंद कौन? वो तो मैं ही हूँ। है ना? जी सर। तो वाशरकॉफ को कौन बुलाने जाएगा? नाती कहीं के। अब चलो मैं ही चली जाती हूँ। गाली दे इसको। सिर पे चढ़ रहे हैं। जनाब कैसे हैं? बैठेंगे। ऊपर बैठ। बैठ ऊपर बैठ। कहाँ है? निकल बाहर। 5:30 बनाता हूँ, निकल। प्रिंसिपल, यहाँ आओ, यहाँ आओ। चाय बिस्कुट क्यों नहीं भिजवाया? तुम्हारी ये मजाक? तो अरे सर, आराम से, कंट्रोल। अब बैठिए। नहीं भिजवा। अब बैठिए। हाँ तो मेरे अजीज, जिस तरह तुमने अभी अभी हमारा स्वागत किया है उससे ये साफ जाहिर है कि तुम वो पुराने तौर तरीके बहुत अच्छी तरह जानते हो जो हमारी पुश्तैनी तहजीब रही है और इस स्कूल में सिखाए गए हैं। तुमने बड़े ही अच्छे तरीके से बता दिया कि तुम उन तौर तरीकों को बिल्कुल ठीक समझते हो। बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल साहब, वही वाशरकॉफ, अब हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, ठीक? तो हाँ साहब। अच्छा। शराफत। जी, शराफत में एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। तेरी तो मुझे तुम सबके इज्जत की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। अपने इस इम्तिहान में तो मैं पास होने से रहा, समझ गए? जितना जल्दी हो मुझे फेल करो, नहीं पैसे दो। जनाब वाशरकॉफ साहब, आपका
ये बनावटी व्यवहार आपकी शालीनता को छुपा नहीं सकता। नहीं सकता। अभी अभी जो आपने अपनी असाधारण शालीनता का परिचय दिया, उससे हम लोग कतई भी प्रभावित नहीं। बिल्कुल नहीं। ना आपके में और ना आपके खिलाफ। सही सही। देखिए, हम इम्तिहान लेंगे, सवाल भी पूछेंगे, लेकिन ध्यान है सही गलत के फैसले में आपके जवाब ही कसौटी होंगे। अब मंजूर? मंजूर है। ठीक है, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए बस। पूछो, चलिए पूछिए। हम पूछो। हम पूछेंगे। लंबे लंबे बालों वाले गधे, पूछ सवाल। मैं भी देखता हूँ कैसे उठवाते हो एक भी सवाल। पूछ ना। अरे पूछता क्यों नहीं बे? क्या शराफत है। तो अब इम्तिहान शुरू करते हैं। जी। साहब, सबसे पहले अरे मैं ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बैठ जाओ। ऐसा बताइए, ये आपका सिंधु। हाँ। तो अब इम्तिहान शुरू होता है। हिस्ट्री। हिस्ट्री साहब, रेफलर साहब, प्रिंसिपल साहब, हर बार हम ही क्यों? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, आदेश का तुरंत पालन किया। महोदय, क्या बे? ये काट रहा। घबराइए नहीं, काटेगा नहीं, घरेलू। महोदय, तख्त उस पर तशरीफ रखिए। अबे तेरी ताउत और तेरी तशरीफ गई भाड़ में, मैं तो खड़ा ही ठीक हूँ। अबे तेरी अरे मासा, सुनिए, अरे बाद में छुपाइएगा। हमने सुना है कभी कभी काट भी लेता है। शाबाश, बहुत अच्छे। भाई ऐसा है, वासरकॉफ ये चाहते हैं कि हम दो बातें बहुत अच्छी तरह समझ लें। एक तो ये कि चालू किस्म का रिवायती इम्तिहान वो लिखित रूप में नहीं देंगे, सवालों के जवाब मुंहजबानी देंगे। और दूसरा ये कि वो बैठेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। मतलब ये कि उनकी शारीरिक हालत चकाचक है। ठीक है, तो शारीरिक संस्कृति के इम्तिहान में मैं इनको एक्सीलेंट ग्रेड देने की सिफारिश करता हूँ। प्रिंसिपल साहब, जो कि ये सब्जेक्ट खुद पढ़ाते हैं, जरा तस्दीक के लिए उनसे पूछे देता हूँ। बताइए सर। नहीं पढ़ाते हो? जी जी जी। हाँ लिखिए। फिजिकल कल्चर। जी। एक्सीलेंट। नहीं, मैं बैठ के जवाब दूंगा। एक बार तो तुम लोगों ने मुझे फंसा लिया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब की बार मैं अपने कान खुले रखूंगा। सावधानी में। वेरी गुड। असाधारण। तर्क एक्सीलेंट। सवाल पूछ, सवाल। वाह, आगे बढ़ने की इच्छा से में। तो शुरू। एक मिनट, इसका सवाल पूछना है। क्या बात है सरपलर, तैयार नहीं हो क्या? अब एक मिनट, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं। एक आसान सा सवाल नहीं सोच पा रहे हो तुम ना? तब भी बुद्धू थे और आज भी चूक। परीक्षा दे। मेरे सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो। 30 साला जंग कितने साला? 30 साला। 30 साला जंग कितनी लंबी चली? बोलो बोलो। मुझे नहीं मालूम। मुझे पता है, तुम्हें जवाब मालूम है। जवाब दो, दो जवाब। उधर देख के दो, उधर देख के। 30 प्रिंसिपल साहब, ये क्या तरीका है इम्तिहान लेने का भाई? वो आदमी और वो औरत, वो आदमी, ये दोनों शिक्षक होकर मुझे नकल करने के
लिए उकसा रहे हैं। अच्छा मैं अभी निपटता हूँ उनसे। थैंक यू। ना भाई आप ही तो बोले थे सर। तब भी बोले ना बट तुम छोड़ो, तुम जवाब दो। हाँ बोलो बोलो। तो 30 साला जंग हाँ कितनी लंबी चली? हाँ यही सवाल था ना तुम्हारा? बिल्कुल यही। हाँ हाँ मेरा बेटा। 30 साला जंग पूरे 7 मीटर लंबी चली। पूरे 7 मीटर इतनी लंबी तो चली ही थी। अगर मैं गलत हूं ना तो मुझे फेल करो और मेरे पैसे वापस करो। पूरे 7 मीटर। प्रिंसिपल साहब लगता है अपनी दवाई नहीं खाए हैं। दवाई को मार गोली हाँ? उसको पास कर पास। 7 साल गलत बताया इसने। अरे ठीक है 7 मीटर ठीक है। 7 मीटर 7 मीटर। आपका जवाब एक्सीलेंट है। तो रोक क्यों रहे हो? खाना हुआ है मुझे क्या हुआ है? अच्छा हाँ क्या कहा तुमने? सच्ची बात तो ये है कि दिया गया जवाब एकदम दुरुस्त है। परीक्षार्थी ने ये साबित कर दिया है कि उसके सोचने का ढंग सदा ही नहीं है और उसका उत्तर खोजबीन की आधुनिक पद्धति के अनुसार है। वो पद्धति जिसका आधार है रिलेटिविटी क्वांटम थ्योरी। एक शब्द मत बोलना। आइंस्टीन ने हमें बताया। अरे हाँ भाई घर आए थे बताने। और क्या? प्रिंसिपल साहब जी लग रहा है आज ये पान नहीं खाए। अरे खाए थे थूक दिए। तो वापस उठा के चाट लो। मुंह रखो बंद। हाँ तो आइंस्टाइन ने हमें बताया है कि समय भी उतना ही असल है जितना कि अंतरिक्ष और पदार्थ अणुओं से निर्मित मिला जुला कर शायद अपने आप में पूरी इकाई। चाहो तो इसे भी दूसरी चीजों की तरह माप लो। पदार्थिक सत्ता को 1 इकाई तक घटा दो और 1 साल को 1 मीटर में तब्दील कर लो। इस तरह 1 साल के हुए 1 मीटर तो 7 साल के हुए 7 मीटर। अब तो यहाँ तक कह सकते हैं 30 साल जंग 7 मीटर लंबी इसलिए चली क्योंकि क्या असली मारामारी तो दिल के आधे हिस्से में हुई थी। कहने का मतलब है 24 घंटे में से 12 घंटे 30 साल के रह गए 15। लेकिन असली जंग तो पूरे 15 साल भी नहीं चली क्योंकि सिपाही लोगों को दिन के 3 घंटे खाने पीने के लिए चाहिए। तो 15 साल के रह गए 15 12। हाँ 12। और अगर इसके अलावा जंग के अलावा दूसरे कामों के घंटे जैसे आराम के तफरी के ये घटा दें तो दुनिया में और भी काम होते हैं भाई। मिला दिया जाए तो उतना ही समय बचता है जितना परीक्षार्थी ने आइंस्टाइन के थ्योरी के मुताबिक बताया है। सज्जनों ये जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूँ और हिस्ट्री में परीक्षार्थी को वेरी गुड का ग्रेड देता हूँ। ये तो पास हो गया। मुझे ऐसा नहीं लगता
अब बारी है मैं बैठिए। तुम्हारी बारी है, बोला ना। ये फिजिक्स। अब देखो, अब मजा चखाऊंगा तुम लोगों को। पैमानो। चलो 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 चलो। शाबाश। शाबाश। ऐसे कैसे शाबाश? सवाल तो पूछो। सवाल तो पूछो पहले। क्या शाबाश? क्या चलो चलो? देखो, चुपचाप अपने सवाल पूछो या फिर मत पूछो, क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने को वक्त नहीं है, समझे? अब तुम्हें पता है हम तुम्हें स्कूल में क्या कह के बुलाते थे? अक्षय कुमार। आदमखोर, नरभक्षी, राक्षस, क्योंकि तुम दिन भर पानी चबाया करते थे और तुम्हारा मुंह खून की तरह लाल लाल हो जाता था। नरभक्षी। साहब समझाइए इसे कुछ। देखो नरभक्षी। मेरा मतलब आदमखोर। कभी तो अक्षय कुमार बुलाइए। आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। वही देखता हूँ उसको। क्या देखता हूँ बे? पहले ये बताओ, तुमको वो दिन याद है जब तुम कक्षा में चबूतरे पर मुंह के बल गिरे थे? इस डेस्क तक लंबी वाली रस्सी किसने बांधी थी ताकि तुम कक्षा में आओ और धड़ाम से वहां जाकर गिरो? बताओ बताओ। किसने किसने? प्रिंसिपल साहब, मैंने बांधी थी। तुमने? मास्टर, वो सब। ओए, ज्यादा ताव मत खाओ और चुपचाप अपने सवाल पूछो। मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा तो अब अफसर को साहब ये बताइए। हाँ। सवाल अर्ज किया। घंटा घर की ऊंची लंबी चोटी। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जरा तरन्नुम में सुनाइए ना। तरन्नुम में? अभी लीजिए। घंटा घर की ऊंची लंबी लंबी चोटी, लगी है घड़ियाल लंबी लंबी मोटी, हो जाती है छोटी जब हम जाते दूर, या फिर है ये नजरों का रोमांटिक सीन चल रहा है। अभी बंद होता ना तो तुम्हारे खोपड़ी फोड़ देते, अड़ुओं की तरह बिखर जाते। और करना है कैसे? देखो तुम लोग इसको। अरे मैं क्या जानूं भला? मैं तो जब कभी घड़ियालों से दूर जाने लगता हूँ तो देखता हूँ कि वो तो और बड़े हो जाते हैं हमेशा, और जब कभी चाहूँ कि वो मुझे छोटे दिखे तो मैं मुड़कर उनके पास जाने लगता हूँ और देखता हूँ कि वो तो बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं। वाह वाह, क्या कमाल का जवाब है। जवाब के बहुत ही करीब है। इसलिए मास्टर को साहब एक लाइन में उत्तर दीजिए। एक लाइन बस एक लाइन में। प्रिंसिपल साहब एक पैक लगा दीजिए। ये लीजिए। एक और। हाँ पैक लगाते ही जवाब मिल गया। वाह। हाँ, एक लाइन में जवाब ये है कि तुम मेरे गले की फांसी हो, गधे हो तो। ये है मेरा जवाब। यही है इसका जवाब। सब गुड ये तो ठीक है। मुश्किल और घुमावदार जवाब, लेकिन कमाल का एकदम
वाह भाई वाह। मां साहब जी जरा इसका खुलासा दिक्कत है, एक पैग आप भी ले लो। मैं खुलासा करूंगा, मैं खुलासा करूंगा, मैं करूंगा खुलासा। जब हम गधे की बात, मेरा मतलब जब हम गधे की बात करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी आंखों में उदासी होती है। इसलिए समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया बे फ्रेंच कटिया? गधे की आंखों में इतनी उदासी क्यों? क्योंकि आमतौर पर हम सब अक्सर इतने उदास क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें फरेब का शिकार है। अच्छा, और वो कैसा फरेब? जो एक गधे की अत्यंत बनेली और आदिम इंद्रिय शक्ति को कमजोर करता है। साफ जाहिर है इंद्रियों के फरेब, नजर के धोखे। क्योंकि गधे में कल्पना शक्ति की कमी होती है और वो फरेब और कुछ नहीं, नजर के धोखे ही होते हैं। क्योंकि गधे को हमारी तरह ही लगता है, जो वो किसी चीज से दूर चलता जाता है वो उसे उतनी ही छोटी दिखाई देने लगती है। ठीक है, परीक्षार्थी ने हमारा ध्यान एक ऐसे जानवर की तरफ दिलाकर जिसके हाव भाव उदासी भरे होते हैं, जिसकी इंद्रियां फरेबी होती है, कमाल का जवाब दिया है। या दूसरे शब्दों में वस्तु के आकार का छोटा लगना, हमारे सवाल में घड़ियाल का छोटा लगना नजर के धोखे से जोड़ा जा सकता है। वाह, इसलिए मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि परीक्षार्थी को फिजिक्स के इम्तिहान में वेरी बैड मरवा दिया। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं? नहीं दिया जा। बधाई हो, बधाई हो। फिजिक्स वेरी गुड। मैं सहमत नहीं हूँ। ये आपकी महानता है। अब अगला अच्छा भाई, चंदन भाई हिंदी वाले मैडम, आपके बच्चे के दस्त कैसे हैं? जबरदस्त। अच्छा अच्छा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी आया को बुलाता हूँ, आप बच्चा से आया। आओ ना। आया। देखो मैडम के बच्चे की तबीयत जरा गड़बड़ है, तो इसको बाहर ले जाओ, थोड़ा खिलाओ इसको। ठीक है सर। कौन बोल रहे हैं? वैसे इसको हुआ क्या है? इधर ना छी, मेरी ड्यूटी खराब हो जाएगी। पकड़िए। अभी हम जैसे कर रहा हूँ तुम्हें नहीं आया। आता इस विद्यालय में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन? वो तो मैं ही हूँ। पापा का बच्चा कौन खिलाएगा? ठीक है ठीक है सर। हाँ पता है हमको। इसमें इसका डायपर सही सब अरे मैडम, ये भूत मैं मतलब भूतपूर्व एक्स स्टूडेंट। दूसरी गाली साहब जी, मैडम को सिचुएशन समझाइए, तब तक मैं देखिए ऐसा है, अब अगला इम्तिहान भूगोल। प्रिंसिपल साहब, थोड़ी सेम बची है, काट लूं बस। सेम शेम शेम
इस मगरमच्छनी को? मगरमच्छनी नहीं, मादा मगरमच्छ कहिए, मादा मगरमच्छ। जनाब मगरमच्छ कहिए। ओके, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक, मादा मगरमच्छ। इतिहास गवाह है, औरतों को इज्जत से बुलाया जाता है। क्यों भाई साहब? अरे यही तो है, यही तो मूर्ति है। हाँ, जो मेरी हमेशा शिकायतें किया करती थी ना, पुरानी पापी। अभी मजा चखाता हूँ तुझे, अभी मजा चखाता हूँ। परीक्षार्थी, मुझे बताओ। बताता हूँ। तुम्हें वो दिन याद है, 18 साल पहले वाली बात, कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता था। अच्छा, अच्छा तो बताओ कि ब्रूंसविक नाम के जर्मन राज्य की उसी की नाम की राजधानी का नाम क्या है? ये क्या वाहियात सवाल है? अरे जवाब सवाल का ही हिस्सा है ना? तो जवाब क्या है? जवाब सेब। यही तो जवाब है। शहर का नाम सेम है। शहर का नाम सेम है, और अगर मैं गलत हूँ ना तो मुझे फेल कर दो और मेरे पैसे वापस करो। आपका जवाब दुरुस्त है। शहर का नाम सेम है। सज्जनों, परीक्षार्थी के जवाब से पता चलता है कि ब्रूंसविक शहर के इतिहास के बारे में उसकी जानकारी कमाल की। एक बार की बात है कि घोड़े पर सवार बादशाह बारबरोसा एक शहर में दाखिल हुए। उनकी मुलाकात एक जवान किसान लड़की से, जिसका मुंह रोटी से भरा हुआ। उन्होंने उसे रोका और बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, बताओ तो इस शहर का नाम क्या है? इस पर लड़की ने जवाब दिया, क्योंकि उसका मुंह रोटी से भरा हुआ था। इस शहर का नाम है सेब। आपके लिए, क्योंकि लड़की का मुंह रोटी से भरा हुआ था। इस पर बादशाह हंसा। मैडम प्लीज, आज बच्चे के 10 चालू हो गए, सबके भी चालू हो गए। और उसके बाद बादशाह ने ब्रूंसविक को सिवाय इस नाम से किसी और नाम से नहीं पुकारा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। परीक्षार्थी एक्सीलेंट ग्रेड का हकदार है। क्या हो गया? तब भूगोल में चीटिंग करते हैं ये लोग, चीटिंग करते हैं, मास्टर होके चीटिंग करते हैं। परीक्षा में व्यवधान। तो अब अगली बारी हिंदी, मतलब हिंदी। ये देख लो, सीता आता राम जाती। पूरा भारत टाइम पर है। चेन्नई एक्सप्रेस आज भी लेट। अब थोड़ा हिंदी यानी राष्ट्रभाषा का बात करें। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो।
कि सूर, कबीर, तुलसी इनके बारे में मत पूछना, क्योंकि ये लोग मेरी किताब में नहीं थे। कौन दिया ये किताब? प्रिंसिपल साहब ने दी थी, वही तीनों पन्ने फटे थे। तो असल मेरा बड़ा वाला लड़का उसमें छोटा था ना। हाँ बता। चलो, जो पढ़ाया वो बोलो। पूछो। वो बलाड़ी मर्दानी में मर्दानी कौन? बोलो बोलो। हादसे में नहीं आने वाला। जवाब है रानी मुखर्जी। मर्दानी 1, मर्दानी 2 दोनों में थी, मैंने देखी। पास करो, पास पास पास। तुम बोलो मर्दानी। हाँ रानी मुखर्जी। हाँ, मर्दानी किसको कहते? ये क्या मालूम? हम बताता हूँ। मर्दानी वो जो मर्दों की तरह काम करे। ठीक। रानी झांसी ने भी स्त्रियों के यही किया। अच्छा। वो मर्दानी घोड़े पे सवार हो अंग्रेजों से लड़ अकेले? और मर्दानी में रानी मुखर्जी पुलिस ऑफिसर बन के गुंडा लोगों का पिटाई किया। हाँ, मैंने देखी। इसलिए फिल्म का नाम मर्दानी। हाँ। सर, मेरी तरफ से ये हिंदी में पास आती। बधाई। हिंदी समझ के अलावा समझा क्या? अब बारी है म्यूजिक। डांस शो करने को नहीं कहा, ध्यान लेना है। आज परीक्षार्थी ये क्या है? मेरा मतलब ये क्या चीज है प्रिंसिपल साहब? बेटा, ये क्या चीज है? चीज है, चीज है, हमारी परीक्षार्थी, हाँ, अभी तुमने क्या कहा, जरा फिर से कहो। ये क्या चीज है? वाह प्रिंसिपल साहब, ये क्या चीज है? जरा ताल लीजिए ना। ये क्या चीज है? प्रिंसिपल साहब, जरा अच्छे से ताल लीजिए ना। मैं हाँ बहुत सालों बाद कोशिश करिए ना। चलिए। ये क्या चीज है? 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 सारे गा मा रे गा मा पा सारे गा मा सारे गा मा रे गा मा पा सारे गा मा। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? तो सीधी निकालिए। क्या चीज है? चीज है। नाचिए तो फंसना बंद कीजिए। एग्जाम एग्जाम। जी एग्जाम। प्रिंसिपल साहब, आप तो समझदार हैं, इनको तो कुछ पता है नहीं, एग्जाम तो कब का शुरू हो चुका है। हाँ? आपने ताल देखी? हाँ। आपने नृत्य देखा? हाँ। तो परीक्षार्थी दोनों में उत्तीर्ण है। ताल एवं नृत्य उत्तीर्ण। अब बारी है सुर की। सुर नहीं पापा, सुर 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 शुरू करो। हाँ तो परीक्षार्थी चल जरा
आलाप लगा के दिखाओ। कहाँ से? मुंह से। कैसे? अभी बता दो। जरा उधर घूमो। किधर? परीक्षार्थी तो सिर में भी उत्तीर्ण है। सुर में भी प्रिंसिपल साहब छुट्टी काटी थी। बहुत बोलते। और कोई सेवा प्रिंसिपल साहब? आप ही ने सब पे चढ़ा रखा है। साथियों, परीक्षार्थी ने अभी तक सारे इम्तिहान बहुत सफलतापूर्वक पास किया। अब बारी है गणित। अगर गणित में पास हो गया तो समझिए चालाकी। मैं और होशियारी से काम लूंगा। हाँ तो परीक्षार्थी, अब गणित का इम्तिहान शुरू होता है। आओ आओ, नाली के कीड़े कीड़े। स्कूल में इसी नाम से बुलाते हैं, नाली का कीड़ा। देखिए, अगर हिम्मत है फिर बोल के दिखा। इतिहास गवाह है, शिक्षकों को इज्जत से बुलाया जाता है। अच्छा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और हिम्मत है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बाजी मारने जाओगे तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। कि गणित के बारे में तुम्हें दो बातें पहले ही बता दूं कि 2 और 2 5 होते हैं। पहाड़े मेरे अपने बनाए हुए हैं। आगे चलूंगा वैसे वैसे तुम्हें सब पता चल जाएगा। और अगर तुम मुझसे 2 सेब में 5 पपीता जोड़ने के लिए कहोगे ना तो जवाब होगा 27 नाशपातियां। तो मेरा हिसाब किताब तो ऐसा ही है, बाकी तुम देख लेना, ठीक है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, ए ग्रेड, बी ग्रेड। अब की ऐसा नहीं होगा, गणित गई फाड़ में। अच्छा यही होगा जितना हार मान लो, कह दो कि तैयार नहीं हो जाने दो मुझे फेल। प्रिंसिपल साहब जी, ये गणित के बारे में इस तरह के मजाक नहीं चलेंगे। देखो परीक्षार्थी, मैं तुमसे 2 तरीके के सवाल पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, पूछो। एक आसान और दूसरा मुश्किल। एक आसान और दूसरा मुश्किल, वही पुराना कीचड़ और वही लथपथ तुम। अरे मुझे तो तुम्हारी वो तस्वीरें भी याद है जो हम स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर बनाया करते थे। देखो, अगर ये कला का इम्तिहान होता तो तुम्हें एक्सीलेंट ग्रेड मिल गया होता। अब ये गणित का इम्तिहान है तो मेरा आसान सवाल है कि यदि हम रोशनी की गति को x माने और सूर्य से सीरियस नामक सितारे की दूरी को y, तो ये बताओ कि 109 भुजाओं वाली पॉलीहाइड्रोन जिसका कि नीचे का घेरा कितना होगा, जिसका कि क्षेत्रफल उस सरकारी टीचर के पतलून की पिछली जेब की तरह होता है जिसकी बीवी पिछले 2 साल 11 महीने से फौज के एक सार्जेंट के साथ चोरी छिपाई लड़ा रही है। दिल का मामला लगता है। फिर से सुनाइए, बहुत मजा आ रहा था। ये नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। अब देखो, या तो तुम्हें जवाब पता है या नहीं पता है। पता है तो बताओ, नहीं पता है तो प्रमोट। पता है, मुझे जवाब पता है। जवाब है पूरे 2629 लीटर। न कम न ज्यादा। मैंने वो जवाब दिया है ना,
याद रखेंगे ये लोग। जवाब गलत है। जवाब गलत है भाई। सही जवाब है 2628 लीटर, ना कि 29। अच्छा सर मेरी तरफ से इसे फेल माना जाए या फेल? वही तो मैं फेल हो गया। साहब ये बाती लुटिया। देखिए सर, एक बात माना कि 1% का 10वां हिस्सा भी गलत है, पर है तो ये गलत ही ना। अब ये फेल है भाई। अच्छा स्कूल है ये। मेरी फीस अब स्कूल की इज्जत का तो कुछ ध्यान कीजिए। देखिए मां साहब, ये एक अच्छा स्कूल है और हमारा फर्ज है कि इसकी शोहरत में कोई दाग न लगने पाए। तो मेरे नजर में परीक्षार्थी की प्रार्थना बिल्कुल जायज है, इसको अपने पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल। वैसे वासरकौर महोदय जी हमने यहाँ पे कितने पैसे देने हैं? मैं अभी आपको सब सही सही बता देता हूँ जी। मैं 1 मिनट जरा कागज ले लें। आपको जोड़ने में आसानी होगी, मुझे तो याद है। मैं इस स्कूल में कुल 6 साल रहा। पहले 3 साल तिमाही फीस थी 150 रुपए, यानी हो गए 1800 रुपए। 1800। दूसरे 3 साल छमाही फीस हुई 400 रुपए, यानी हो गए 2400। 2400 इसमें 1800 और जोड़ दीजिए। 1800। हाँ, इम्तिहान की फीस हुई 240 रुपए 95 पैसे। 95 पैसे। हाँ, किताबों वगैरह की हो गई 1241 रुपए और 43 पैसे। 43 पैसे जी। और स्टेशनरी और नोटबुक की हो गई 768 रुपए और 12 पैसे। जी, तो देखिए टोटल करिए 6450 रुपए और 50 पैसे होगा। करिए 50 पैसे है ना? बता 6450 रुपए मुझे दे दीजिए। और हाँ, पैसे का मामला है। ये लीजिए 50 पैसे। ठीक है, सही है। सही है, अरे एकदम सही है, बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं है। भरोसा रखिए। सर परीक्षार्थी ने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही है। दिए गए आंकड़े बिल्कुल एकदम एक आंकड़े सही है। भाई वासरकौर जी मेरी मुबारकबाद लो। बधाई हो। क्या हुआ बताइए तो, क्या हुआ? यही तो था मेरा मुश्किल सवाल। कमाल कर दिया। साहब अब जबकि मैं पूरी तसल्ली कर चुका हूँ कि वासरकौर गणित में बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्टिंक्शन के साथ पास है, तो गणित में वासरकौर बिल्कुल डिस्टिंक्शन के साथ पास किया जाए। मुझे तो जीनियस लगता है। दूसरा जो सवाल सर देखिए, पहले जो जवाब था वो थोड़ा सा गलत जरूर, लेकिन दूसरा कठिन जो सवाल था उसका जवाब कि रिफंड कितना बनता है, परीक्षार्थी ने बिल्कुल सही बताया है। अरे हिसाब में जीनियस है वो। तो तुम भी बाजी मार ले गए। दादा से उस्तादी। साथियों, अब आपके सामने इम्तिहान का नतीजा। परीक्षार्थी ने सारे इम्तिहान डिस्टिंक्शंस के साथ पास किए। परीक्षार्थी ने दोबारा इम्तिहान देकर फिर साबित कर दिया है कि हमने इसको जो सर्टिफिकेट दिया था ये उसका सच्चा हकदार है। वासरकौर, हम तुमको मुबारकबाद देते हैं और मुबारकबाद का एक हिस्सा हम सब अपने आप को भी देते हैं कि हमने तुम्हें इतनी बेहतरीन तालीम दी। जी जनाब वासरकौर साहब, अब जब हम लोगों ने आपकी लियाकत तो जानकारी मंजूरी दे दी है, तो इससे पहले
कि हम आपको उठवा के बाहर भिजवाएं, आप लेकिन प्रिंसिपल साहब मैं करूंगा क्या? ये पतंग पकड़िए और फुटपाथ पे जाके पतंग ठीक? लेकिन जाने से पहले पढ़ाई बनती है बिल्कुल अवश्य। है ना? हिस्ट्री मैं बुद्धू है रुक म्यूजिक सुनवाता हूँ रुक बच्ची हूँ भूगोल इंग्लिश एक मिनट जरा उधर आइए, आप उधर जाइए। सर जरा आप भी बधाई बजा दीजिए। यस जी। प्रिंसिपल की बधाई आइए, बधाई जी 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 शीघ्र आइए ना। बाप ये चीज याद है ना बेटा बस कैसे मांगते इसका मांझा खरीद ले मुझे बचा लीजिए प्रिंसिपल साहब। बहुत बहुत सामूहिक बधाई। दिमाग का दही कर दिया नहीं। सामूहिक बधाई तेरी तरफ।